हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। आज का जो ये वीडियो है, दिस इज़ नॉट द मैराथन पार्ट। एक्चुअली ये मेरा डेमो, आपको मैंने एक डेमो दिया है जो मेरी मॉक टेस्ट पेपर चल रहे हैं, प्रैक्टिस सेट चल रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उसका मैं एक प्रैक्टिस सेट का मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस मैं बना के दूँगी इफ़ यू वांट टू जॉइन माय ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कोर्स। तो उसमें ये 50 क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चंस को मैं मिक्स करके लाई हूँ इंक्लूडिंग योर ग्रामर एंड ऑल। तो देखते हैं मॉक प्रैक्टिस सेट का जो डेमो है वो किस प्रकार से होगा। यदि आप इच्छुक हैं, कोई भी आप में से जो भी लोग इसको करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्लीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप में से किसी ने भी मेरा ऑनलाइन ज्वाइन कहीं और किया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि जो मेरे ऐप में होगा दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट इन द सेंस कि उसमें मेरा इंटरेक्शन डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ होगा। अगर आप और कहीं से कर रहे हैं जहां मैं पढ़ा रही हूं तो वहाँ मैं आपके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं हो सकता। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई कांट हेल्प यू आउट देयर। तो इसलिए जो बच्चे भी मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो मेरे ही ऐप में कोशिश करें अगर आपने ऑनलाइन लेना है। बाकी द रेस्ट आप देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट में दे रही हूँ। दिस इज़ अ डेमो, ये एक डेमो दे रही हूँ मैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे टुडे। देखते हैं, थोड़ा 50 क्वेश्चन है तो थोड़ा हम स्पीड से भी चलेंगे। सी फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न। महाश्वेता देवी का जन्म कहाँ होता है? तो महाश्वेता देवी जी का जन्म, ये ऑन होना चाहिए था, इट शुड बी नॉट इन, क्योंकि इन तो ऑलरेडी है, यहाँ ऑन आना चाहिए, टू बी ऑन। तो इनका जन्म कब होता है याद रखिएगा, साथ ही साथ याद करते जाइए, 14 जनवरी 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाश्वेता देवी वॉज बॉर्न इन। अब ये बॉर्न कहाँ हुई थी? तो ये ढाका, बंगाली प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया, जो कि आज के टाइम पे ढाका है बंगाल में। बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में उस समय ब्रिटिश इंडिया के तहत था, तो इसलिए ये वहाँ जन्म हुआ था इनका। इनकी मृत्यु का भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी डाइड ऑन। इनकी मृत्यु होती है 28 जुलाई 2017, जब ये लगभग 2016, सॉरी इट शुड बी 2016, जस्ट अ मिनट, ये आएगा 28 जुलाई 2016 में ये मरती है, जब इनकी 90 साल की उम्र होती है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर इट। सेकेंड का फर्स्ट है, फर्स्ट का फोर्थ है, तो आप याद करते रहिए साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं। मदर ऑफ 1084, आपको पता है ये महाश्वेता देवी जी का द्वारा लिखा गया वर्क है। मदर ऑफ 1084 वॉज प्राइमरीली रिटर्न एज अ नोवेल। इसको प्राइमरीली, जो प्रथम बार में जो लिखा गया था ये नोवेल, तो ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो आपको याद होना चाहिए, महाश्वेता देवी जी ने इसको बंगाली में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट्स हैव अ लुक, मदर ऑफ 1084 वॉज प्राइमरीली रिटर्न इन द, हो गया, आई थिंक द क्वेश्चन इज बीन रिपीटेड। अच्छा ठीक है, हाँ क्वेश्चन है, मदर ऑफ 1084 प्राइमरीली रिटर्न एज अ नोवेल। एज अ नोवेल ये कब लिखा, ये कौन सी भाषा में था? बंगाली में। अब ये 1084 प्राइमरीली जो नोवेल था बंगाली में जो लिखा गया था, उसका टाइटल क्या था? जो बंगाली में इसका टाइटल था दैट वॉज, आप सभी को पता होगा, 1084 की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 1084 की माँ इज, 1084 की माँ इन बंगाली वॉज पब्लिश इन अ स्पेशल ऑटम फेस्टिवल। एक स्पेशल ऑटम फेस्टिवल होता है, उस टाइम पे ये पब्लिश हुई थी, इश्यू भी हुई थी। कौन से पीरियोडिकल में, कौन सा पीरियोडिकल था जिसमें ये पब्लिश हुई थी? उसका नाम था प्रसाद 1973। याद रखिएगा, प्रसाद 1973 में ये जो पीरियोडिकल है, इसमें 1084 की माँ, जो कि बंगाली में पब्लिश की गई थी, स्पेशल ऑटम फेस्टिवल में इश्यू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर ऑफ 1084 ब्रॉट महाश्वेता देवी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक। ये जो वर्क इन्होंने किया था महाश्वेता देवी जी ने, मदर ऑफ 1084 जो इन्होंने वर्क किया था, इससे इन्हें क्या प्राप्त हुआ?
इससे इन्हें क्या प्राप्त हुआ। तो देखो कौन से अवार्ड इन्होंने जीते, एक तो इन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता और एक इन्होंने मैग्सेसे अवार्ड जीता। तो आवर ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड बी। इनको दोनों अवार्ड मिले थे इसी कार्य के लिए महाश्वेता देवी जी को, फॉर द वर्क एज मदर ऑफ 1084 के लिए मैग्सेसे अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड। साथ ही साथ याद करें कृपया करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th। 1084 मदर ऑफ 1084 वॉज रिटर्न इन 1974 ऑन द बैकड्रॉप ऑफ, किस पृष्ठ मतलब किस चीज़ के ऊपर ये बनी गई थी। तो दैट वॉज योर नक्सलाइट रिवॉल्यूशन। इसको मैं दिखा देती हूँ आपको। नक्सलाइट रिवॉल्यूशन फर्स्ट द 60s। तो नक्सलाइट रिवॉल्यूशन जो एक क्रांतिकारी थी नक्सलिज्म की, फर्स्ट द 60s में, उसकी वजह से वो जो रिवॉल्यूशन आया था, रिवॉल्यूशन फर्स्ट द 60s, उसका ही बैकड्रॉप रहा कि भाई ये जो नक्सलाइट जन्म हुआ था, मतलब इस वर्क को लिखने का उद्देश्य भी रहा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। The novel mother of 1084 is about a single day in the life of the principal character। एक सिंगल डे का है, ठीक है, एक प्रिंसिपल कैरेक्टर है, एक पे ये सारा वर्क है। तो आप बता सकते हैं वो पूरा जो कथा है ये सब किस पे है, मतलब किसी एक ही के जने के ऊपर ये चल रही है। एंड यस ऑफ कोर्स आई नो, आप बता पा रहे होंगे, दैट इज़ सुजाता। जो 1084 जो यहाँ पर कॉप्स है, अब यहाँ आपको ये भी पता होगा ये है कौन, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर इट राइट नाउ। तो सुजाता उनकी मदर रहती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th। हु इज़ द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड अ मॉडर्न स्ट्रॉन्ग मदर। यहाँ पर आपको फिर पूछा गया है प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर, मेन हीरो या हीरोइन जिसे कहते हैं ना, सेंट्रल कैरेक्टर। तो कौन है यहाँ पर, और मॉडर्न स्ट्रॉन्ग मैन किसको कहा, मदर किसको कहा गया है, तो वो है सुजाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ अ रिबल एंड सन ऑफ सुजाता। अब यहीं पर बताया गया है रिबल का मतलब होता है राजद्रोही, जिसको देश के, जिसे कहते हैं ना कि एंटी सोशल, या आप कह सकते हो एंटी, मतलब हम ये कह सकते हैं भाई हमारे देश के खिलाफ है। तो राजद्रोही किसके बेटे को माना गया था, सुजाता के बेटे को। और उस बेटे का नाम क्या था, वो ये क्वेश्चन पूछा, तो बेटे का नाम था भ्रति। इट्स भ्रति। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक, जस्ट अ मिनट, देखते हैं फटाफट से। 12th क्वेश्चन है हु इज़ द हस्बैंड ऑफ सुजाता एंड सीन एज सेम टाइप ऑफ पीपल अगेंस्ट हु भ्रति फॉर। वो कौन, एक तो ये आपको बताना है कि कौन जो हस्बैंड है सुजाता का, उसका नाम क्या है, और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो भ्रति के खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उन्हीं का वो समर्थन कर रहा था। तो कहने का तात्पर्य है कि भ्रति के फादर का नाम क्या था, दैट वाज दिव्यनाथ, जो कि सुजाता के हस्बैंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द गर्लफ्रेंड ऑफ भ्रति की कौन रहती है गर्लफ्रेंड, तो वो रहती है, आपको पता ही है, और शी वॉज योर नंदिनी रहती है। ठीक है, नंदिनी रहती है। आप सभी ने ये वर्क पढ़ा होगा तो आपको आ भी रहे होंगे, ये एक क्विक रिवीजन हम कह सकते हैं। 14 क्वेश्चन, मैंने इस पे वीडियोस आगे भी बहुत बनाई हैं, अगर आप लोगों को और डिटेल पढ़ना हो तो वहाँ पर देख लीजिएगा मैराथन सीरीज़ को। आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट एज वेल। हु इज़ द मदर ऑफ कॉप्स नंबर 1084। बार कॉप्स का मतलब वही है, वो जो राजद्रोही है, जो कि लड़के का नाम भ्रति है, तो उसकी माँ का नाम सुजाता है। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है, भले आप बोलेंगे मैम आंसर तो ये क्वेश्चन तो एक जैसे ही है, क्वेश्चन एक जैसे हैं, बट द वे ऑफ आंसरिंग गिविंग दोज क्वेश्चंस इज एंटायरली डिफरेंट। तो पूछने का तरीका अलग है, भले आंसर सेम आपको लग रहे हो, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू हाउ द क्वेश्चंस कैन बी पुट अप। तो तरीका है ये किस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 15। The entire novel is divided into dash within the time frame of a day। पूरा जो ये नोवेल है, इफ़ वी टॉक अबाउट द मदर ऑफ 1084, ये पूरा टाइम फ्रेम, एक पूरे दिन भर की दिनचर्या जो चलती है उसके टाइम को इसने डिवाइड किया है। तो आप बताइए कि इसमें कितने ही चैप्टर्स में ये है।
तो इट इज़ इन 4 चैप्टर्स. ओके, इट इज़ इन 4 चैप्टर्स. दिस इज़ योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 4 चैप्टर से रिलेटेड अब क्वेश्चन आ ही गया है. सो आई थिंक इट विल बी मोर ईजियर यू टू अंडरस्टैंड. लेट्स हैव अ लुक. द 4 चैप्टर्स विद इन द टाइम, ओके, टाइम फ्रेम ऑफ द डेज आर. अब वो कौन से 4 जो चैप्टर्स बनाए हैं वो कौन से हैं? दैट इज़ योर मॉर्निंग, आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून, and then comes your evening. Okay, and then comes your evening. So your answer will be D. Option D will be the right answer. Okay, ये आपका सही उत्तर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपने विजय तेंदुलकर जी का वर्क पढ़ा होगा, साइलेंस द कोर्ट इज़ इन द सेशन. इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चनरीज आपको पहले भी दी हैं, बट हाउ टू, ये थोड़ा मॉक टेस्ट में मैंने दिए हैं, तो आप देखिए आपको कितना आता है, आप कितना कर पा रहे हैं अपने आप से. देखिए ज़रा, मैं क्वेश्चन बोलूँगी उससे पहले द आंसर शुड हिट इन योर माइंड. ओके, तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका कैसे प्रिपरेशन है, कि आप कितनी जल्दी इसको रेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. 17 क्वेश्चन. हु इज़ द चीफ प्रोटैगनिस्ट एंड हीरोइन ऑफ द प्ले? अब आपको ऐसे तो पता नहीं चल रहा प्ले कौन सा है, तो आप ऑप्शन से पता लगा सकते हैं. मिस लीना बेनारी, मिसेस काशिकर, सुखत में, जो भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, सुखात में, है ना, मिस्टर काशिकर. अब आप पता चलिए आपको कौन सा वर्क की बात चल रही है. दैट इज़ साइलेंस द कोर्ट इज़ इन द सेशन, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? विजय तेंदुलकर जी के द्वारा लिखी गई है. ये आपके यूनिट 7 का पार्ट है. एक्चुअली जो महाश्वेता देवी हैं वो भी यूनिट 7 से ही लिया गया है टास्क. ओके, तो चलिए चलते हैं, कौन सा होगा? मिस लीना बिनारे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस काशिकर इज़ द वाइफ ऑफ, डेफिनेटली मिस्टर काशिकर. ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे. हु रिप्रेजेंट्स द टिपिकल इंडियन हाउस वाइफ ऑफ? तो आपको पता है मिसेस काशिकर. एक्चुअली क्वेश्चन ये है, मिसेस काशिकर, जस्ट अ मिनट, मुझे लगता है हाँ ठीक है, 19 पे चलते हैं. करेक्ट. हु रिप्रेजेंट्स, आपको ये पूछ रहा है कि कौन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह, जो डिपेंड है अपने हस्बैंड पे फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ के लिए वो अपने पति पे ही डिपेंड है. तो वो कौन सी लेडी है? आपको पता होना चाहिए. शी इज़ योर who represent typical Indian housewife dependent on her husband for everything. तो यहाँ पर मिस लीना बिनारे हैं. जस्ट अ मिनट, आई थिंक, हाँ नहीं ये गलत है. मिस लीना बिनारी नहीं आना चाहिए, मिसेस काशिकर आना चाहिए. एक टिपिकल इंडियन हाउसवाइफ की तरह है जो कि इस पर डिपेंड है, मिसेस काशिकर. आंसर शुड बी मिसेस काशिकर. ओके, क्योंकि लीना बिनारी की तो शादी ही नहीं होती है, मतलब शादी तो करते हैं बट बिन ब्याही शादी नहीं है, वो बिन ब्याही बच्चा देती हैं. तो डेफिनेटली द आंसर विल बी नॉट मिस लीना बिनारी, इट इज़ योर मिसेस काशिकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th. हु इज़ अ लॉयर कम एक्टर एंड ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ बिनारे? कौन ऐसा कैरेक्टर है जो लॉयर बना है, साथ ही साथ एक एक्टर का भी रोल प्ले कर रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट रोल बनता है बिनारी की प्रोसिक्यूशन के लिए, मतलब कार्रवाई के लिए? तो ही इज़ योर सुखत में. आप जो भी इसको प्रोनाउंस करें, सुखात में, है ना, तो ये है कैरेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21. Who upholds the principle that women is not fit for independence? ये सिद्धांत कौन ऊपर रखता है कि जो औरत है वो औरत मतलब यहाँ पर बिनारी जी के लिए कह रही है कि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंस, मतलब ये उन सिद्धांतों पे नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट रह सकें. तो ये बोलता है सुखात में. ये कौन है? सुखात में ही इस चीज़ को बोल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स हैव अ लुक. क्वेश्चन नंबर 21 हमने कर लिया है. हु अपहोल्ड्स, तो सुखात में आ जाएगा. 22 पे चलते हैं. हु बिकम्स द जज इन द मॉक ट्रायल इन द प्ले साइलेंस द कोर्ट इज़ इन द सेशन? यहाँ पर जज का किरदार कौन निभाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो जज का किरदार निभाने वाला है आपका मिस्टर काशिकर. हु इज़ है? मिस्टर काशिकर. नेक्स्ट है, हु रेफर्स टू द ट्रिक ऑफ कटिंग
टंग एंड पुटिंग इट टुगेदर अगेन। कौन यहाँ पर ट्रिक मतलब एक गेम खेलता है कि बार बार बात को काट देता है और फिर उसी बात को दोबारा रखता है? तो यस, ही इज सुखात्मे। सुखात्मे ही अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बिनारी जी को वही उस चीज़ को बार बार प्रोस्टिक्यूट करता है और अपमान करता है एक तरीके से। थोड़ी थोड़ी देर में चुप रह के दोबारा से स्टार्ट वही टॉपिक पे कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24th क्वेश्चन को देखिए ज़रा। लेट्स हैव अ लुक। द चाइल्डलेस काशिकर, द टी चेयरमैन एंड हिज वाइफ, द चेयरमैन होना चाहिए, ये किसको अडॉप्ट करते हैं? तो इनका अपना बच्चा तो होता नहीं है, तो ये रोकड़े, जिसको हम बोलते हैं बालू रोकड़े है इस कैरेक्टर का नाम, इसको ये अपने एक मतलब अडॉप्ट कर लेते हैं एज अ सन। लेकिन ये प्ले में ऐसा दिखाई नहीं देता कि इसको बिल्कुल बच्चे के समान मानते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसको नौकरों जैसा इसके साथ सलूल किया जाता है, इससे सारे काम कराए जाते हैं। तो एज अ हेल्पर दे हैव ऑल्सो चूजन हिम एज अ सन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, हु प्रोसेस दैट, सॉरी प्रोसेस नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ समानते, हु प्रपोजेस आना चाहिए। प्रोपोजेस, कौन प्रपोज करता है? हु प्रपोजेस दैट सामंते विल बी रावते सब्सटीट्यूट। ये कौन प्रपोजल लेके आता है कि सामंते को ही रावते के सब्सटीट्यूट में रखा जाएगा? एक्चुअली रावते उस दिन नहीं आ पाता है। एक्चुअली ये पूछा भी जाता है, 2 कैरेक्टर नहीं आ पाते हैं, तो वो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो राउते इसलिए नहीं आ पाता है क्योंकि वो सिक होता है, वो बीमार होता है। और प्रोफेसर डैमले भी नहीं आ पाते हैं। तो द वन हु वाज द कल्प्रिट, वी कैन से दैट, जो शादीशुदा है और वो किससे शादी कर, मतलब बिन ब्याहे, मतलब उनके खुद के भी बच्चे रहते हैं लेकिन फिर भी वो मिस लीला बिनारे से इनके इलीगल संबंध रहते हैं और उनसे उनका बच्चा होता है, मतलब शी वॉज प्रेग्नेंट। और जैसे ही उन्हें पता चलता है प्रोफेसर डैमले को, तो वो उनको कहते हैं ये मैं जिम्मेदारी नहीं लूँगा, एंड सच अ वे वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि एक वीमेन को सोसाइटी में किस नज़रिए से देखा जाता है, और लेडीज़ के ऊपर उंगली करना इट सीम्स टू बी वेरी ईजी, मतलब ये देखा गया है सोसाइटी में। तो दिस इज़ द वे हाउ द वर्क हैज़ बीन शोन बाय विजय तेंदुलकर about the lady who is not married and having a child, not having a child we can say that, क्योंकि अभी तो बच्चे ने जन्म नहीं लिया, but she was pregnant, so it seems to be that society was against in these all principles। अच्छा चलते हैं आगे, आप इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच प्रोसेस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कौन प्रपोज करता है सामंते को कि तुम राउती की जगह पर प्ले करो? तो ये जो प्रपोज़ल लेके जाता है तो ये सुखमते ही जाता है। सुखत में कह लो आप, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत आ रहा हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिए हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस इट। तो सुखत में ही, मेरे मुंह में तो सुखत में आ रहा है, एंड आई थिंक द क्वेश्चन इज अगेन क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 26 क्वेश्चन भी वही है, सो नो नीड टू डिस्कस इट अगेन। ये बाय मिस्टेक 2 बार टाइप हो गया क्वेश्चन। एनी हाउ, so 25 and 26 seems to be same, okay, so I'm not telling it again and again, it is what, yes सुखात में। नेक्स्ट है 27, समानते विल प्ले राउतेज रोल एज। अब ठीक है, मान लिया भाई, समानते को सब्सटीट्यूट के फॉर्म में, राउते के सब्सटीट्यूट में रख लिया है, लेकिन वो कौन सा रोल प्ले करता है, कौन से नंबर पे आता है, कौन सा विटनेस है? तो वो है 4th विटनेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है, वो 4th विटनेस है। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस मैं WB येट्स से भी लेके आई हूँ, सो थोड़ा सा देख लेते हैं उन क्वेश्चंस को भी, और माइट भी आपने किए होंगे, आप खाली रिवाइज कर लीजिए। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 पे चलते हैं, सॉरी। WB येट्स बॉस, ये क्या थे? ये एक एंग्लो इरिश पोइट थे, याद रखिए, एंग्लो इरिश पोइट। ये मैंने बताया भी होगा जब मैराथन सीरीज़ में मैंने आपको समझाया है। तो एंग्लो इरिश पोइट हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WB येट्स हैज़ रिटन अ पोयम द लेक इजले ऑफ इनिस्फ्री। वेयर इज इनिस्फ्री सिचुएटेड? ये कहते हैं इन्होंने, WB येट्स ने एक पोयम लिखी है और उस पोयम का नाम है, आपको पता होना चाहिए, द पोयम का नाम है द लेक इजली इनिस्फ्री। तो ये इनिस्फ्री एक्चुअली है कहाँ?
तो ये इनिसफ्री जो है ये एक लॉग गिल में ये सिचुएटेड है। पहले मैं आपको लिखता दूँ, इट इज़ सिचुएटेड इन लॉग गिल। एक्चुअली जो इनका ये जो वर्क है, द लेक ऑफ इनिसफ्री, ये द रोज़ करके जो वॉल्यूम आया था, द रोज़ ROSE, द रोज़ करके एक वॉल्यूम आया था 1893 में, ठीक है। तो उसके अंदर ये वर्क है। और अगर हम बात करें कि ये लॉग गिल कहाँ है, तो ये एक काउंटी सिल्गो में है। मैं लिख के दे दूँ, ये कहाँ है, काउंटी का मतलब होता है विलेज, काउंटी सिल्गो, SILGO सिल्गो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमने कर लिया, 30th पे चलते हैं। व्हाट इज यीट्स द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर। ये जो वर्क है द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर, ये यीट्स का क्या है, ये एक ड्रामा है और एक एक्ट में है। तो याद रखिएगा, अ ड्रामा इन 1 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। काउंटेस कैथलीन इज़ अ ड्रामा रिटन बाय यीट्स। ये जो काउंटेस कैथलीन है, ये भी वर्क किसने लिखा है, यीट्स ने लिखा है। लेकिन वो पूछते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है वो देख लीजिए। इन व्हाट लिंग्विस्टिक फॉर्म इट इज़ रिटन। इस कौन सी भाषा में इसको लिखा गया है, तो इसको प्रोज फॉर्म में लिखा गया है। ओके, इट इज़ इन द प्रोज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। व्हाट इज़ यीट्स रिवरीज ओवर चाइल्डहुड एंड यूथ। तो यीट्स की जो रिवरीज थी बचपन की और जवानी की, वो क्या थी एक्चुअली, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल ट्रीटीज़ थी। वो क्या थी, एक ऑटोबायोग्राफिकल ट्रीटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 को देख लेते हैं। व्हाट इज़, एक मिनट, अब देख लेते हैं। 33 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ यीट्स आइडियाज़ ऑफ गुड एंड इविल। यीट्स के क्या आइडियाज़ थे ऑफ गुड एंड इविल। तो ये एक क्या है, यीट्स का आइडियाज़ ऑफ गुड एंड इविल, ये एक इनका कलेक्शन है। और किसका कलेक्शन है, ये इनके एसेस का कलेक्शन है। तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएम बाय W.B. येट्स। इनमें से कौन सी पोएम W.B. येट्स के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो देखिए, द स्टैट्यूज, ब्रॉन्ज हेड, वेसिलेशन, ये तो सब उन्हें नहीं लिखी है। लेकिन द अनटाइटल्ड फील्ड, ये जॉर्ज मूर ने लिखी है। भले इट इज़ नॉट इन योर कोर्स, सो नो नीड टू लर्न हिज नेम, जस्ट फॉर योर नॉलेज आई एम सेइंग इट विल बी जॉर्ज मूर। बस छोड़ दीजिए वो किसने लिखी है, ये ज़रूरी नहीं है। बस ये देख लीजिए कि ये येट्स की वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। अब बताना है इसमें कौन सी यीट्स की पोयम है। 35 पे चलते हैं। तो यीट्स की कौन सी पोयम है, तो आराम से बता सकते हैं आप। 10 सेकेंड कमिंग, ये एक पोयम है जो यीट्स जी के द्वारा लिखी गई है, दैट इज 10 सेकेंड कमिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। फ्रॉम विच पोयम आर द लाइन्स कोटेड। अब आपको ये बताना है ये कौन सी पोयम से ये लाइन्स कोट की गई है। पहले थोड़ा लाइन को पढ़ेंगे। डैश फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। पीस मतलब शांति, जहाँ से कहाँ से आती है, ड्रॉपिंग स्लो। क्या हट रहा है, धीरे धीरे वेल्स। वेल्स का मतलब क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि किस प्रकार से धीरे धीरे एक बादलों का ओस का जो पर्दा है, वेल का मतलब यहाँ पर है पर्दा, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, हट रहा है। और मॉर्निंग मतलब दिन की शुरुआत हो रही है, मॉर्निंग हो रहा है, जहाँ पर बड़े क्रिकेट पक्षियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, गीत गा रही हैं। तो ये इनका कौन सा वर्क है, कहाँ कौन से वर्क से लिया गया, कौन सी पोयम से लिया गया है ये लाइनों को, तो ये आपको याद होना चाहिए। द लेक इजली ऑफ इनिसफ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37। येट्स पोयम व्हेन यू आर ओल्ड इज एड्रेस टू, ये किसके लिए उन्होंने एड्रेस किया था, तो ये उन्होंने अपनी बेलवर्ड के लिए किया था। और उनकी बेलवर्ड का नाम था, जिनसे वो प्यार करते थे, मॉड गॉन। कौन थी वो,
आपको याद होना चाहिए हाइज बेलवड मॉडगॉन के लिए ही वो कहते हैं कि व्हेन यू आर ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, व्हाट इज़ द थीम ऑफ, मतलब थीम क्या रहती है सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो सेलिंग टू बाइजेंटियम इसका मतलब ये है कि भाई अनंत जीवन का जो है, जीवन क्या है अनंत काल तक है, तो इटर्निटी ऑफ लाइफ ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। 39 को देख लेते हैं। द सिम्बल्स यूज्ड बाय W.B. येट्स आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज, जो सिम्बल्स हैं W.B. येट्स जी के द्वारा वो बड़े ही मुश्किल हैं समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ये डिराइव होते हैं एक बड़े ही ऑब्सक्योर आयरिश माइथोलॉजी से। So it is just because it is derived from the obscure Irish mythology। obscure का मतलब होता है जो अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, अस्पष्ट। माइथोलॉजी आप जानते हैं परंपरा, तो जो पारंपरिक कथा जो बिल्कुल क्लियर नहीं है वहाँ से ये डिराइव्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा स्पीड से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम बहुत हो चुका है। I'm making this video today late in the night. It's almost 2 o'clock. So नींद भी आ रही है बट आपको देना भी ज़रूरी है, तो देख लेते हैं इसको। My 50th year had come and gone। आपको देख रहा है, बताना है ये। I sat a solitary man in a crowded London shop, an open book and empty cup on a marble top। क्या कह रही है? माई 50th ईयर हैड कम, मेरा 50वां साल आ गया है और चला गया। मैं अकेले मैं आई सैट सॉलिटरी मैन, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ इन अ क्राउड लंदन शॉप। हूँ तो मैं क्राउड भीड़ भाड़ वाली लंदन की दुकान में, लेकिन मैं अकेला बैठा हूँ। एन ओपन बुक एंड एम्प्टी कप, बिल्कुल खुली किताब की तरह हूँ और बिल्कुल एक खाली कप की तरह हूँ। ऑन द मार्बल टेबल टॉप, जिस प्रकार से एक मार्बल टॉप, मार्बल का जो टॉप होता है उस पर रखी हुई हूँ। कौन सी पोयम यीट्स की ये लाइंस कोट की गई है? तो दिस इज़ फ्रॉम वैसिलेशन। ये कहाँ से ली गई है? वैसिलेशन से। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है 41, विजडम इज द प्रॉपर्टी ऑफ डेड। बहुत ही अच्छी बात कही है। विजडम जो है वो एक प्रॉपर्टी है एक मरने वाले की। अ समथिंग इनकम्पैटिबल विथ लाइफ, मतलब ऐसी चीज़ जो जीवन में क्या है, कहीं भी उसका मुकाबला नहीं है, बेमेल है। ज्ञान जो है वो मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति तो है, लेकिन ये बेमेल है जीवन में। और पावर में भी, लाइक एवरीथिंग दैट हैज़ द स्टेन ऑफ ब्लड, मतलब पावर में है लेकिन एक तरीके का दाग है जैसे ज़िंदगी भर के लिए। अ प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग, फ्रॉम विच पोएम ऑफ येट्स आर दीज लाइन्स बीइंग कोटेड। तो ये ली गई है अ प्रेयर ऑफ ओल्ड एज। किससे ली है? अ प्रेयर ऑफ ओल्ड एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 पे चलते हैं, देखते हैं। इज यीट्स अ, यीट्स क्या था? प्रतीकवादी था। तो प्रतीक मतलब कोई भी चीज़ सिंबल, तो हम उसको कहते हैं सिम्बॉलिस्ट। तो ही वॉज अ सिम्बॉलिस्ट। अब कुछ ग्रामर्स के क्वेश्चंस आ गए हैं, इसको जरा जल्दी से देख लेते हैं। शी इज़ नॉट टॉलर देन आई एम, विदाउट नेगेटिव, बिना नेगेटिव में बनाए आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो आप इसको कंपैरेटिव में करेंगे, आई एम टॉलर देन हर। आपका क्या आ जाएगा? आई एम टॉलर देन हर। आप क्योंकि क्या ले रहे हैं यहाँ पर? सब्जेक्ट ले रहे हैं, एज फॉर सब्जेक्ट, फिर वर्ब लेंगे, फिर कंपैरेटिव डिग्री लेंगे, फिर देन लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इस रूल के तहत ये बन जाएगा आई एम टॉलर देन हर। पॉजिटिव में बनाया आपने, इसको नेगेटिव में मना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। Why should they blamed by you? Why should they be blamed by you? तो why should they be blamed by you जब ऐसा आता है तो इसमें हमारा एक रूल होता है। ये वाई वाले क्वेश्चन से कैसे बनेगा?
वाई ये ट्रांसफॉर्मेशन से पूछा गया है, वाई शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप बना सकते हैं वाई शुड, वाई के बाद शुड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वाई शुड यू ब्लेम देम। तो क्या बन जाएगा, वाई शुड यू ब्लेम देम। वाई शुड पहला वाला ए आएगा, वाई शुड यू ब्लेम देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर। पैसिव में बनाना है, तो ये तो आप आसान से बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लगा लो, क्या है रूल, सब्जेक्ट लगा लो, फिर वॉज लगा लो या वर लगा लो अकॉर्डिंग टू द नीड, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो, फिर बाई लगा लो, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा लो। तो ये तो आसान है, तो ये बना लेंगे, आई होप बना भी पा रहे होंगे। तो चेक करिए आपका सही है कि गलत। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। ओके, अ लेटर रिटन बाय रीता, ध्यान से पढ़ना जरा, अ लेटर रिटन बाय रीता, इसको आपने करेक्ट करना है एक्टिव फॉर्म में, मतलब ये सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, आपने करेक्ट एक्टिव फॉर्म बनाना है इसका। तो करेक्ट एक्टिव फॉर्म बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने सब्जेक्ट ले लेना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लो और ऑब्जेक्ट ले लो, तो ये तो और भी आसान है। तो आपका आंसर हो गया रीता रोट अ लेटर, रीता ने लेटर लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट वुड बी द पैसिव वॉइस ऑफ दे आर ईटिंग द बनानास। दे आर ईटिंग द बनानास, इसकी पैसिव क्या बनेगी, द बनानास आर बीइंग, क्योंकि ईटिंग है तो बनानास आर बीइंग ईटन बाय देम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट वुड बी द पैसिव वॉइस द हंटर किल्ड द लायन। द हंटर किल्ड द लायन, तो लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर। ये बहुत आसान था, ये बना सके होंगे आप लोग। इसके बाद ग्रामर का कुछ हिस्सा है जिसमें मैंने वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन ली है, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, 49 इसमें आपने बताना है, तो वर्ड आपने बताना है इसका। तो देख लेते हैं, द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली। देखिए, जो पहला बच्चा जन्म लेता है परिवार में उसको क्या कहते हैं, तो ज्येष्ठाधिकार जिसे हम कहते हैं, तो वो है प्राइमोजेनिटर। क्या कहोगे आप, प्राइमोजेनिटर, मतलब ये सबसे पहला बच्चा पूरे परिवार में पैदा हुआ, खानदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अ हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग। ऐसा हॉस्पिटल, उसको हम धर्मशाला भी बोलते हैं, आश्रम भी बोलते हैं, मरणासन भी बोलते हैं, रोगियों का अस्पताल भी कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर लोगों को मारने के लिए, मतलब वहाँ पर लोग अपने आप ही मर जाते हैं, पीपल हु आर डाइंग, ठीक है, तो वो प्लेस कौन सी है, उस प्लेस को कहते हैं हॉस्पाइस। क्या कहते हैं, हॉस्पाइस। तो आई होप आपको ये कुछ क्वेश्चंस ये एक बहुत आसान से सिंपल से बनाए थे आप लोगों को चेक करने के लिए कि आप लोगों का कितना बैठ रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके इसमें क्वेश्चंस में कितने आपके सही बैठे हैं, कितने गलत बैठे हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको मॉक टेस्ट पेपर्स दूंगी और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और पर्टिकुलरली मुझे से करना चाहते हो तो आप मेरे ही ऐप में मुझसे ही कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट आप अगर 2 क्लासेस में देख रहे हैं तो वहाँ मैं सिर्फ 15 तारीख तक दूंगी, और अपने घर में मैंने अपने ऐप में मैं 20 अगस्त तक का टारगेट है, 20 नहीं सॉरी 16 अगस्त तक का मेरा टारगेट है। आपका 18 को पेपर है, तो उससे पहले एक दिन पहले तक हम कवर अप करेंगे। So please do mention how many of you want to join this. As much as soon you will join it, that much will be benefit for you.
साथ ही साथ मैराथन सीरीज़ तो आ ही रही है एंड डेफिनेटली देखिए पहले मैं मैराथन को ही कवर अप कराती हूँ. इफ़ आई विल गेट टाइम देन आई विल मेक द लेक्चर्स ऑन द वीडियोज़ ऑन एनी टॉपिक. तो सबको तो बताना मुश्किल होता है. अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टाइम आई विल थिंक ओवर इट. लेकिन मैराथन सीरीज़ में आपको यूनिट वाइज बना के दूँगी. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर और अपनी तैयारी के लिए गुड लक. आप सभी मिल के मेहनत से पढ़ाई कीजिए और बेस्ट लग जाएगी. गुड नाइट. एक्चुअली ये नाइट का टाइम है इसलिए मैं गुड नाइट बोल रही हूँ. बट टुमारो मॉर्निंग यू विल बी एबल टू सी दिस वीडियो. तो आप कहेंगे मैडम ने गुड नाइट बोल दिया. सॉरी फॉर दैट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.